दोस्तों आज की वीडियो जरा से भी मिस मत करना। आज की वीडियो इतना सुंदर है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी अपने घरों के आसपास में जमीन में दबा हुआ धन को प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी जमीन में दबा हुआ धन को बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। ऐसी वीडियो आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई भी व्यक्ति नहीं बताने वाले। दोस्तों मैं जन साधारण के लिए ये जानकारी आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो दोस्तों अक्सर लोग जमीन में दबे हुए धन को प्राप्त करने में लगे होते हैं। दोस्तों कुछ संकेतों से आप जमीन में दबे हुए धन को पा सकते हैं। दोस्तों कई लोग जमीन में दबे हुए धन को पाकर मालामाल बन चुके हैं, तो कुछ लोग भारत के करोड़पति की गिनती में आने लगे हैं। दोस्तों जिसे एक बार जमीन में दबा हुआ धन मिल जाए, आराम से बैठे बैठे पूरी जिंदगी खाओगे तो भी खत्म नहीं होगा। जमीन में दबा हुआ धन को माया कहते हैं और ये जिस स्थान पे होता है उस स्थान में हलचल पैदा करती हैं। दोस्तों आपने कई ऐसे लोग हैं जिनको सुने होंगे कि फलाना व्यक्ति को अचानक से जमीन में दबा हुआ धन मिला और वह रातों रात मालामाल बन गया। तो दोस्तों जमीन में दबे हुए धन को प्राप्त करने के हमारे शास्त्रों में अनेक उपाय बताएं, जैसे कि रावण संहिता है, वारा संहिता है और प्राचीन इंद्रजाल तंत्र में इसमें जमीन में दबे हुए धन को पाने के अनेक उपाय एवं साधन दिए हैं। जिस उपाय एवं साधन को अपना करके जनसाधारण व्यक्ति भी जमीन में दबे हुए धन को पा सकता है एवं अपनी गरीबी को मिटा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना है। वीडियो को आधे बीच में बिल्कुल ही छोड़ करके नहीं जाना। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपने घरों के आसपास में जमीन में दबे हुए धन को बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों इस प्रकार के गुप्त ज्ञान को बताने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को जरा से भी मिस मत करना। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछिए, आपकी मदद की जाएगी। और हाँ, जानकारी बताने से पहले दोस्तों अगर आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अगर आप भी सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखेंगे तो हो सकता है कि आपको भी जमीन में दबा हुआ धन प्राप्त हो जाए आगे चल करके। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को आखिरी में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा कि जमीन में दबा हुआ धन को प्राप्त करने का मंत्र, जिस मंत्रों को जपने से जमीन में दबा हुआ धन दिखने लगते हैं। लेकिन इस वीडियो में सर्वप्रथम जान लेते हैं कि जमीन में दबा हुआ धन होते हैं तो वहां पे हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं। वारा संहिता, रावण संहिता एवं प्राचीन इंद्रजाल तंत्र में ये जानकारी बताए गए हैं। दोस्तों मैं जो जानकारी बता रहा हूं इन्हीं किताबों से बता रहा हूं, साथ ही साथ मैं इंटरनेट से संग्रहित जानकारी को बता रहा हूं। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर पुराने वृक्ष हो, जिस स्थान पर पुराने वृक्ष हो और ऐसे वृक्ष जो बहुत ही पुराने हो और इस वृक्ष पर एक ही साथ 16 से ज्यादा मधुमक्खी का छत्ते हो, एक ही साथ 16 से ज्यादा मधुमक्खी का छत्ते हो, उस पौधे के आसपास, उस पेड़ के आसपास जमीन में दबा हुआ धन होता है। दोस्तों जिस पेड़ पर सर्प रहते हो, ऐसा भी माना जाता है कि उस पौधे की जड़ पर भी जमीन में दबा धन होता है। जिस पेड़ पर सर्प रहते हो, दोस्तों अधिकतर ऐसे केस में देखा जाता है कि जो सर्प हैं बिल पर रहते हैं, पेड़ पर नहीं रहते। लेकिन जिस पेड़ पर सर्प रहते हैं उस पेड़ के जड़ पर जमीन में दबा हुआ धन होता है। दोस्तों जिस जमीन में बरसात में बंजर भूमि नजर आए, अर्थात दोस्तों जो जमीन है वहां पे बरसात के पानी पड़े, बरसात में पानी की वर्षा हो रही है, जल की वर्षा हो रही है, लेकिन वर्षा के बाद भी अगर वह भूमि बंजर नजर आए, वहां पे घास भी ना उगे, तो समझ जाना दोस्तों उस जमीन के नीचे में जमीन में दबा हुआ धन छुपे हुए। क्योंकि दोस्तों जमीन में जो दबा हुआ धन होते हैं इसके ऊर्जा गर्माहट होती है और गर्माहट के कारण जिस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन होते हैं उस स्थान में बिल्कुल ही दोस्तों उस भूमि में घास भी नहीं उगते, घास नहीं पनपती। दोस्तों वारा संहिता और रावण संहिता में कहे गए हैं कि जिस पेड़ पर कौवा, बगुला एवं हिंसक पक्षी, जिस पेड़ पर कौवा, बगुला एवं हिंसक पक्षी एक साथ बैठते हो, उस पौधे के नीचे में भी जमीन में गड़ा हुआ धन होता है। उस पौधे के नीचे में भी जमीन में गड़ा हुआ धन होता है। दोस्तों जिस स्थान पर बिना बरसात के, बिना पानी के मशरूम उग आए, तो दोस्तों आप समझ जाना उस स्थान के नीचे जमीन में गड़ा हुआ धन होता है।
दोस्तों पुराने सांप के बिल, जैसे कि बहुत बड़ा मिट्टी का टीला, जहां पे पुराने सांप रहते हो, बहुत बड़ा मिट्टी का टीला हो, वहां पे भी जमीन में दबा हुआ धन छिपा होता है। यह भी कहा जाता है कि 2 वर्ष पूर्व, आज से 102 वर्ष पूर्व शमशान घाट में भी कई लोगों को जमीन में दबा हुआ धन प्राप्त हो चुके हैं। जो पुराने शमशान घाट हो 100 से 2 वर्ष पुराने, ऐसा तंत्र शास्त्रों में लिखे हैं। और दोस्तों जिस जमीन के अंदर कौड़ी निकलता हो, जिस जमीन के अंदर कौड़ी निकलता हो, उस जमीन के नीचे जमीन में दबा हुआ धन होता है। ये फिर दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जिस जमीन के आसपास तेलिया कंद उगाएं, वैसे तेलिया कंद उगाना बहुत ही कम पॉसिबल नहीं होता, कुछ केसों में देखे गए हैं। तो जिस जमीन के नीचे में तेलिया कंद नाम के पौधा उग आए, उस जमीन के नीचे में दबा हुआ धन होता है और उस जमीन के नीचे में हीरे जवाहरात इत्यादि पाए जाते हैं। दोस्तों रामायण संहिता एवं वारा संहिता में भी यह भी कहा जाता है कि जमीन में दबा हुआ धन होने पर उस जगह में गर्माहट होती है। अर्थात दोस्तों ठंड के मौसम में अगर आप किसी स्थान पे हैं और उस स्थान में आपको गर्माहट महसूस होना शुरू हो चुका है, तो समझ जाना दोस्तों उस जमीन के आसपास, उस जमीन के नीचे में जमीन में गड़ा हुआ धन है। तो दोस्तों ये थे जमीन में दबा हुआ धन को, गड़ा हुआ धन को देखने के संकेत। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके पाने का तरीका बता दूं। सर्वप्रथम दोस्तों मैं आप लोगों को इसे प्राप्त करने के साधारण उपाय बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इसे प्राप्त करने का दिव्य महामंत्र बताऊंगा। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है, साधारण उपाय इस प्रकार से हैं। अगर आपको लगे कि किसी स्थान पर जमीन में दबा हुआ धन है, तो वहां पे लगातार ऐसा माना जाता है 41 दिनों तक घी का दीपक जलाने से, घी का दीपक जलाने से जमीन में दबा हुआ धन ऊपर आ जाता है। शाम के समय घी का दीपक जलाइए 41 दिन, जी हाँ 41 दिन आप जो है घी का दीपक जलाएं, इससे जमीन में दबा हुआ धन ऊपर आ जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है जिस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन है, अगर उस स्थान में दोस्तों आप जो हैं, जो नीम के पत्ते होते हैं, इसे खा करके जाते हैं, तो नीम के पत्ते के स्वाभाविक गुण है कड़वा लगना। लेकिन दोस्तों जिस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन है और नीम के पत्ते को खा करके जाते हैं, तो दोस्तों वह स्थान में नीम के पत्ते कड़वा लगने के बजाय आपको मीठा लगने लगते हैं। ऐसा भी माना जाता है जमीन में दबा हुआ धन के बारे में। दोस्तों जमीन में दबा हुआ धन के बारे में ऐसा कहे गए हैं कि अगर शराब का छिड़काव किया जाए, जमीन में दबा हुआ धन है उस स्थान में शराब का छिड़काव किया जाए तो इसे पवित्र माना जाता है। जमीन में दबे हुए धन को दोस्तों, जमीन में दबे हुए धन को माया बोला जाता है। तो शराब छिड़कने से जमीन में दबा हुआ धन हलचल करने लगते हैं। तो इस उपाय से भी जमीन में दबे हुए धन को आप जो है अपने आंखों से देख सकते हैं, आप जो है इनका परीक्षण कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। दोस्तों जमीन में दबा हुआ धन को एक उपाय और है, ऐसा माना जाता है सुअर की मूत्र। जी हाँ दोस्तों, जो है तंत्र शास्त्र में स्पष्ट लिखे कि सुअर के मूत्र का छिड़काव अगर जमीन में जिस स्थान पे दबा हुआ धन आपको लगते हैं उस स्थान पे करें, तो दोस्तों सुअर की मूत्र को बहुत ही अपवित्र माना जाता है, घिन माना जाता है। तो अगर जमीन में दबा हुआ धन है तो इसके छिड़काव करते हैं तो जमीन में दबे हुए धन हलचल करने लगते हैं, और हलचल करेंगे तो आवाज आएंगे, तो इससे भी जमीन में दबे हुए धन को आप जो है बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। दोस्तों आप जो है राई के माध्यम से भी अगर आपको किसी स्थान पे जमीन में दबा धन लगता है कि फलाना स्थान पे जमीन में दबा हुआ धन है, तो उस स्थान को तो सर्वप्रथम आप जो है साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद दोस्तों आप जो है हो सके तो गोबर से लिप सकते हैं, और लिप नहीं सकते तो इस स्थान को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए और उस स्थान में सफ़ेद कलर की कपड़े बिछा दीजिए। सफ़ेद कलर की कपड़े बिछाएं और फिर वहाँ पे उस स्थान पे दोस्तों आपको राई को छिड़कना है। जी हाँ दोस्तों, जो सरसों राई है उसे छिड़कना है। ऐसा माना जाता है कि जमीन में दबा हुआ धन होते हैं तो जो राई होते हैं दोस्तों वो फूटने लगते हैं, राई जो हैं फूटने लगते हैं। तो इससे भी बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि उस स्थान के नीचे में जमीन में दबा हुआ धन है। चलिए जमीन में दबा हुआ धन को देखने का मैं मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र को जपने से जमीन में दबा हुआ धन दिखने लगते हैं। लेकिन इस मंत्र को ग्रहण काल में, होली में, दीपावली में या किसी शुभ मुहूर्त में दोस्तों आपको 1.25 लाख जाप करना होता है। 1.25 लाख जाप करने के बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। फिर इस मंत्र को पढ़ करके
अगर आप चावल को छिड़केंगे तो जिस स्थान में जमीन में दबा हुआ धन है उस स्थान में आप जमीन में दबा हुआ धन को आप जो है दोस्तों बहुत ही आसानी से अपने नग्न आंखों से देख पाएंगे। तो दोस्तों मंत्र कुछ इस प्रकार से हैं। ओम तत्पुरुषाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। फिर से सुन लीजिए दोस्तों, मंत्र बहुत ही छोटे से हैं। ओम तत्पुरुषाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को बोलना है और इस मंत्र को बोलते हुए आपको अपने मुट्ठी में चावल ले लेना है और इस मंत्र को 21 बार बोल करके जो आप मुट्ठी में चावल रखे हैं थोड़ा थोड़ा चावल जिस स्थान में आपको डाउट लग रहे हैं कि फलान जगह में जमीन में दबा हुआ धन है उस स्थान में पढ़ करके छिड़के। बिल्कुल दोस्तों, जमीन में दबा हुआ धन आपको दिखने लगेंगे, लेकिन इस मंत्र को 1.25 लाख आपको जाप करना होता है तब ये सिद्ध हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जमीन में दबा हुआ धन का अनेक उपाय बताया हूँ, अनेक साधन बताया हूँ। दोस्तों वैसे नसीब वालों को ही जमीन में दबा हुआ धन मिलते हैं, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है। प्रयास करके आप देखिए, अगर आपके भी नसीबी में जमीन में दबा हुआ धन है तो बिल्कुल ही मिल जाएंगे। दोस्तों अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ी बहुत सीख मिली तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों इस जानकारी को आप अपने दोस्तों यारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों मैं जल्द जुड़ूंगा किसी नए और एक अच्छी जानकारी के साथ। आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।